हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार राघव आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक का मैट्रिक्स समाप्त हो गया है। हर एक्सरसाइज ख़त्म करा दी हमने दोस्तों। अब अदर बुक्स जो हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या टाइप्स आ भी हुए हम इस एक्सरसाइज में इस लेक्चर में लेंगे। और दोस्तों इस एक्सरसाइज को हमने नाम दिया है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। क्या नाम दिया हमने? एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, इंक्लूडिंग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑन मैट्रिक्स आगे हुआ। तो बच्चों ये लेक्चर हमने कल बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे वीडियो फ़ोन से डिलीट हो गई, तो कल हम आपकी वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाए। जो हमने कल लेक्चर बनाया था, जो कल पढ़ाया था, वही हमें आज दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है, मतलब डबल मेहनत। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट्स में पूछें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने आपको मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स पढ़ाए थे, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें सभी टाइप्स अभी नहीं पढ़ाए हुए थे, बुक में नहीं दे रखे थे। तो कुछ टाइप्स आप देखें अभी। सबसे पहला टाइप्स दोस्तों जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो कौन सा टाइप्स है? वो टाइप्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? हाँ, यहाँ पे रख जाएगा वो, या यहाँ पे गिरेगा पे ना। सही है। दोस्तों सबसे पहला जो टाइप्स है वो आज आपको पढ़ा रहे हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं हम ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। बच्चों नाम से समझिए, इसकी डेफिनेशन हम दो प्रकार से आपको समझाएंगे। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह अर्थात ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह हमने आपको पढ़ाया, आव्यूह में हमने आपको मेन डायगोनल सिखाया है। मेन डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण और मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव नॉन जीरो हों, लेकिन कोई एक आध जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, उससे जस्ट नीचे के सभी एलिमेंट, आपके सभी एलिमेंट शून्य होंगे। तो परिभाषा दोस्तों कैसे बनाई जाएगी? एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। बच्चों एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चों सुने कैसे लिखेंगे? सच ए मैट्रिक्स इन विच, इंग्लिश वाले विद्यार्थी, सच ए मैट्रिक्स एक ऐसा आव्यूह इन विच जिसमें
एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, एलिमेंट्स अवयव बिलो नीचे के, किससे नीचे के, मेन डायगोनल से। एलिमेंट्स द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल्स आर 0 0 होते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। समझाया। दूसरे तरीके से डेफिनेशन देखिए, इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें m रोज है और n कॉलम है, मतलब m पंक्ति है और n स्तंभ है। aij का मतलब होता है एक अवयव जो i भी रो में है और j स्तंभ में है। तो इज कॉल्ड लोअर, इज कॉल्ड, यहाँ चेंज करते हैं बच्चों, ये डेफिनेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की है। तो इतने इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेज। बच्चों क्या, अब हम आपको ये समझा दी ऊपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन बता रहे हैं। ए इज इक्वल टू इतने इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, यदि ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन, जब आई इज ग्रेटर देन जे। मतलब आई इज ग्रेटर देन जे वाले अवयव कौन से होते हैं? जो मुख्य विकर्ण होता है, मेन डायगोनल होता है, उससे जस्ट नीचे के जितने भी अवयव होते हैं उनमें आई जे से बड़ा होता है। तो मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव जहाँ 0 हों, अर्थात जिसमें आई जे से बड़ा होने पर ए आई जे 0 हो जाए, तब हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो मेन डायगोनल मेरे डियर स्टूडेंट्स ये है। तो आप देखें मेन डायगोनल से जस्ट नीचे के ये सब अवयव हैं, 0 हैं। देखिए a 2 1 बराबर 0 है, i बराबर 2 है और j बराबर क्या है, यहाँ 1 है। तो इसका मतलब i इज ग्रेटर देन j। यहाँ देखिए a 3 1 0 है, i बराबर यहाँ 3 है, j बराबर यहाँ 1 है। तो बच्चों यहाँ भी i क्या है, j से बड़ा है। और इसी प्रकार ये a32 भी 0 है, a32 क्या है, 0 है। यहाँ भी i3 है और j2 है। तो i इज ग्रेटर देन क्या है बच्चों, यहाँ भी j है, i इज ग्रेटर देन j। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों की समझ में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। तो अब बच्चों अगला टाइप है अवयव का, बस केवल अपर की जगह है, यहाँ आप लोअर कर दीजिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन में क्या अंतर होता है पहले समझ लीजिए। इसमें तो मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव 0 हैं, लोअर ट्रायंगुलर में मुख्य विकर्ण से जस्ट ऊपर के सब अवयव 0 होंगे। और ए आई जे इक्वल टू 0, इसमें जब आई इज ग्रेटर देन 0, और लोअर में जब होगा जब आई इज लेस देन 0। चेंज कर देते हैं, एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे शब्द की जगह मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हों, ऊपर के स्थान पर निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। हिंदी में कहते हैं इसको निम्न त्रिभुजीय। क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। और बच्चों अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, ए इज इक्वल टू इतने इज कॉल्ड एन, अपर के स्थान पर लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, यदि ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन, जब i इज लेस देन 0। बच्चों एक एग्जाम्पल देख लीजिए,
2 3 4, यहाँ लिख दीजिए 0 0 और 0। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सब अवयव 0 हो गए। यहाँ आप लिखेंगे बच्चों A12 0 है आपका, देख लीजिए ये A12 है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ आपका क्या है, I1 है और J आपका 2 है, तो आपको दिखाई दे गया है I छोटा है J से। अब यहाँ देखिए ये A13 है बच्चों, A13 0 है, यहाँ I1 है और J आपका 3 है, तो यहाँ देख सकते हैं I J से छोटा है। यहाँ देख लीजिए ये क्या है, ये A23 है, दूसरी रो का तीसरा अवयव। यहाँ I क्या है 2 और J क्या है 3, तो I J से छोटा है। क्लियर, सबके समझ में आ गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में निम्न त्रिभुजाकार को कहते हैं। केवल इतना अंतर होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मुख्य डायगोनल के नीचे सब 0 होते हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सब 0 होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के मेन डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव 0 होते हैं। कमेंट्स करें बच्चों। अब 2 डेफिनेशन और है इसमें। एक डेफिनेशन इन्वर्सिबल जिसको हम व्युत्क्रमणीय कहते हैं और एक इरिवर्सिबल जिसको हम अव्युत्क्रमणीय कहते हैं। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। पेपर में परिभाषा पूछ ली जाती है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो लिखते हैं हम अगला टाइप इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, हिंदी में व्युत्क्रमणीय आव्यूह। बच्चों आप एक चीज़ देखते होंगे, कहीं मैं x लिखता हूँ मैट्रिक्स की स्पेलिंग में और यहाँ CES, ये मैट्रिक्स एक वचन में कैपिटल X लिखा जाता है और जब बहुवचन की बात आती है तो ICES लिखा जाता है। अब ये चैप्टर है तो चैप्टर में तो बहुत सारे मैट्रिक्सेस होते हैं, पढ़ते हैं आप, इसलिए यहाँ ये लिखा गया है और यहाँ एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात की गई है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन में क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। बच्चों आपने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसमें आपने इन्वर्स निकाले थे, लेकिन वो इन्वर्स इसके यूज से नहीं निकाले। फिलहाल मैं एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम को अर्थात इन्वर्स को, प्रतिलोम को हम ऐसे लिखते हैं। इन्वर्स के देखिए नाम, इंग्लिश में इन्वर्स, हिंदी में आपका व्युत्क्रम भी है और प्रतिलोम भी है। तो ऐसे ए इन्वर्स लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट 1/a mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। अब बच्चों बात आती है कि इस इन्वर्सिबल मैट्रिक्स की डिफाइन कैसे करें, परिभाषा कैसे दें। ये क्या है बच्चों, मॉड है। मॉड अभी आपने निकालना नहीं सीखा है, डिटरमिनेंट में सीखेंगे, यहाँ बता दूंगा छोटा सा मॉड निकालना। तो ये ए कोई आव्यूह है और मॉड ए उस आव्यूह का डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई तो देखना ए इनवर्स 1/0 एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी कोई एक मैट्रिक्स होगा, आव्यूह होगा। तो उस आव्यूह के हर अवयव में जब हम 1/0 अर्थात अनंत से गुणा करेंगे तो हर अवयव अनंत हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब डिफाइन ही नहीं होगा तो हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स का निकलेगा तो उसका जो आव्यूह का डिटरमिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होगा। तो बच्चों अब डेफिनेशन कैसे बनती है इसकी इन्वर्सिबल की, देखिए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, इस प्रकार है कि
उसका मॉड 0 नहीं है, देन तब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों क्लियर समझ में आया? तो कोई भी मैट्रिक्स बच्चों, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, इज कॉल्ड ए इनवर्सिबल मैट्रिक्स। इनवर्सिबल मैट्रिक्स। तो बच्चों कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका इनवर्सिबल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब उसका मॉड ए 0 के बराबर ना हो, या कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार है कि जिसका मॉड ए 0 नहीं है, तब उसको हम इनवर्सिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तभी उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अब एक डेफिनेशन हम लेते हैं अव्युत्क्रमणीय का। अव्युत्क्रमणीय इंग्लिश में आप स्वयं लिख लेना, इसको लिखते हैं हम इररिवर्सिबल मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं? इररिवर्सिबल मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो बच्चों इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, इस प्रकार है जिसका मॉड 0 आ जाए। जैसा अभी तो मैंने समझाया था, परिभाषा जब लिख रहा था एक फॉर्मूले से, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार का उसका मॉड 0 है, देन तब ए इज said to be irreversible matrix। रिवर्सिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको, व्युत्क्रम को, और अव्युत्क्रमणीय को इररिवर्सिबल मैट्रिक्स। बच्चों अब इसके बाद हमने दोनों डेफिनेशन बता दी, 2 उधर बता दी, 4 डेफिनेशन बाकी हम वहीं लेक्चर जब पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी का वहाँ पढ़ा दी थी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेकर चलते हैं। बच्चों हम मॉड के चैप्टर में, डिटरमिनेंट के चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको डिटरमिनेंट निकालना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं बच्चों मैं आपको, जो ऑपरेशन वाला सिस्टम था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला सिस्टम था, उसके यूज़ से हम जब इन्वर्स निकालते थे तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ अगर किसी मैट्रिक्स में उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया तो हम फार्मूले से इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, इसके इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता है। इसी प्रकार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा भी कभी कभी कुछ मैट्रिक्सेस का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। कौन से मैट्रिक्स का नहीं निकाला जा सकता है? ऑपरेशन का यूज करते करते यदि कहीं भी आपको मैट्रिक्स में कोई पूरा एक कॉलम या पूरा एक रो का सभी अवयव 0 आ जाए, क्या जाए? सभी अवयव 0 आ जाए, या कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो 1 से हो जाए। 1 से होने का मतलब बच्चों उसमें से एक दूसरे को घटाओगे तो 1 तो 0 हो ही जाएगा, बात वही है। तब उस मैट्रिक्स के इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता है, उस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। चलते हैं अब कुछ सवालों पर जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं थे। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एग्जाम्पल है ये किसी बुक का, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की रचना कीजिए, और एक ऐसा है, ये है AIJ 2/2, इस मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके लिए गिवन इज दिया है AIJ = e⁻²ix sin jx।
ए आई जे आपको इस प्रकार दी है, तब आपको मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स बनानी है। तो बच्चों देखिए, बी हैव हम लिखते हैं, ऐसे सवाल थे उसमें लेकिन थोड़ा सिंपल थे, कुछ बच्चों की समझ में अगर नहीं आया हो तो यहाँ देख लें। हम लिखते हैं बच्चों 2x2 की मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। तो हमें ये सभी एलिमेंट्स फाइंड करने हैं इस फार्मूला से। तो बच्चों हम लिखते हैं गिवन रूल लिख दो, फार्मूला लिख दो, क्या है, ए आई जे इक्वल टू ई की पावर 2ix साइन JX। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। तो जब A1 निकालेंगे तो I बराबर भी 1 और J बराबर भी 1। तो पुटिंग I बराबर 1 और J बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो A11 क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, e की पावर 2i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर भी 1। तो e की पावर 2x और साइन x A11। अब बच्चों हम निकालेंगे क्या, A12 निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब हम पुट कर देंगे i बराबर 1 और j बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो A12 क्या है, e की पावर 2 गुणा 1 गुणा x साइन j के स्थान पर क्या है 2 गुणा x, e की पावर 2x साइन 2x। किसका मान है ये, A12 का। हमने यहाँ बच्चों गलती से A11 लिख दिया, A12 की वैल्यू है ये। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है A21 की निकालनी है। तो इसके लिए I बराबर 2 और J बराबर 1 रखना पड़ेगा। नाउ अब पुटिंग I बराबर 2 और J बराबर 1। बच्चों मुझे आदत पड़ी हुई है J के ऊपर इस कैप को लगाने की। I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1 किस में रख रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बोलें, रिलेशन बोलें, जो भी बोलें। तो देखिए A21 इक्वल टू e की पावर 2 गुणा 2 गुणा x और साइन 1 गुणा x, e की पावर 4x साइन x A21। अब बच्चों A22, तो पुटिंग I बराबर भी 2 और J बराबर भी 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A22 क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर 2 गुणा x साइन J के स्थान पर भी 2, तो e की पावर 4x साइन 2x A22। क्लियर है बच्चों, चारों मान आपके निकल कर आ गए। तो अब लिख देंगे हैंस A इक्वल टू, ये चारों वैल्यूज में रख दीजिए। A11 की वैल्यू क्या है, A11 की e की पावर 2x साइन x, e की पावर 2x साइन x, और A12 की वैल्यू है e की पावर 2x साइन 2x। A21 की वैल्यू है बच्चों e की पावर 4x साइन x, और इस A22 की वैल्यू है e की पावर 4x साइन 2x। यही आपका आंसर है। तो सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। देखते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
अगला एग्जाम्पल है, इफ यदि ए अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। बच्चों बड़े प्यार से लेक्चर बनाया था कल, ये दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है यही। देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करना है हमें पहला पार्ट, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकेंड पार्ट इसका, ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई। तो बच्चों ध्यान से देखते रहें, जिस तरीके से मैं इनको इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ उसी तरीके से आप इसे स्वयं करेंगे। हमें ए अल्फ़ा दिया है, गिवन इज सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। हमें ए अल्फ़ा दिया है, क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। किस चीज़ की ज़रूरत है, ए बीटा की। तो बच्चों सिर्फ अंतर किस चीज़ में आएगा, इस एंगल में। तो पूरे डिटरमिनेंट में एंगल चेंज करना है, केवल अल्फ़ा के स्थान पर बीटा रखना है। तो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन बीटा और बच्चों ये कॉस बीटा। अब बच्चों हमें जो सिद्ध करना है उसका LHS पर लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा। LHS लेंगे हम, LHS ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा। ए अल्फ़ा का मान रखेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ए बीटा का रखेंगे कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। बच्चों अब आपको दिखाई दे रहा है क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें अब हमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई आप पर आती है, देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। बच्चों देखिए, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। क्या किया, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट में, अब सेकंड कॉलम की सेकंड एलिमेंट, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये प्लस ये माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब बच्चों इस पूरे मैट्रिक्स की इस कॉलम में करनी है, थोड़ा इसको सीधा कर दूं, साइन बीटा और ये कॉस बीटा। अब सेकंड कॉलम में करनी है। सेकंड कॉलम में करने का भी नियम, पहला कॉलम पहला एलिमेंट कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी विद्यार्थी की समझ मल्टीप्लाइकेशन नहीं आई हो तो एक बार मल्टीप्लाइकेशन वाली एक्सरसाइज पढ़ें जरूर। तो अब इस सेकंड कॉलम की सेकंड एलिमेंट में तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और ये प्लस ए प्लस प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। देखते हैं जरा, बराबर के नीचे आप बराबर लिखेंगे। ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आप सब जानते हैं, कॉस ए प्लस बी होता है। ए के स्थान पर अल्फा, बी के स्थान पर बीटा है। यहाँ देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी आप सभी जानते हैं, कॉस ए माइनस बी होता है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कॉस ए कॉस बी नहीं, सॉरी, ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। तो आप यहाँ लिख देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखें दोनों जगह माइनस है, माइनस चिन्ह आप कॉमन लेंगे और जब आप माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो विचार करें क्या बचेगा,
साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा माइनस बाहर ले लिया है आपने, साइन अल्फा प्लस बीटा का। और इसे देखना बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का कॉस अल्फा प्लस बीटा। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद कर लें अगर जिसको नहीं पता हो तो। इसको फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, देखिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो फॉर्मूला होता है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब आप देखें गिवन मैट्रिक्स में, ये आपका बच्चों LHS है। गिवन मैट्रिक्स को देखिए, सेम जो की जो है, बस अंतर क्या है, जहाँ भी अल्फा है वहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो इस फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे मेरे डियर स्टूडेंट, ए अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, एक बार फिर समझिए, देखिए ये ए अल्फा है, हर जगह अल्फा है, तो इसमें सेम ये चीज़ें हैं, जहाँ कॉस है वहाँ कॉस, जहाँ माइनस है माइनस, जहाँ साइन है साइन, बस अंतर क्या, अल्फा अल्फा का स्थान पर वहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ भी हम अल्फा के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, तो ये ए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब बच्चों इम्प्लाइज कर गया LHS बराबर RHS, क्योंकि ये RHS है, अर्थात ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा लिख दें, हैंस प्रूव्ड। सभी विद्यार्थी देखें, ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप स्वयं करेंगे। बस देखिए ए अल्फा तो जो कि तो ये है ही, आप ए माइनस अल्फा निकालेंगे, अर्थात अल्फा के स्थान पर माइनस अल्फा रखेंगे। तो मैं यहाँ रफली करके दिखा रहा हूँ आपको, कॉस अल्फा में रखेंगे, अल्फा के स्थान माइनस अल्फा तो कोई चेंज नहीं होता कॉस अल्फा, और साइन अल्फा में माइनस अल्फा रखेंगे तो ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। इस चीज़ का यूज करना है आपको सेकंड पार्ट के लिए केवल। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे इसका। बच्चों एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इसमें एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि a इज इक्वल टू 2 - 1 3 2 देन प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए a² - 4a + 7i = 0। और देखिए बाई यूजिंग इट, इसका प्रयोग करके फाइंड a⁵ एंड आल्सो a इनवर्स। बच्चों आपकी बुक में यहाँ तक दिया है, ये चीज़ हमने अपनी तरफ से जोड़ी है। ऐसा भी आ जाता है, इनवर्स निकालने के लिए भी आ जाता है। बच्चों ए इनवर्स हम निकालें दूसरे तरीके से टाइम लगता है, ये तो चलो 2/2 का हो जाएगा, लेकिन अगर 3/3 का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ तो ए इनवर्स बहुत टाइम लगता है, आपने पढ़ा है। ए की घात 5 कैसे निकलेगा, पहले a² निकालने के लिए a × a कीजिए, फिर a की घात 3 निकालने के लिए a² × a कीजिए, आपके पास a3 है, a की पावर 2 ही है, तो a की घात 5 निकालने के लिए a² × a की घात 3 कीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। इसके प्रयोग से आसानी से हो जाएगा। ये आप पर आता है, इस टाइप के सवाल आपने NCERT की बुक में पढ़े हुए हैं। तो ज़रा एक बार फिर इसको देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास a है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, और a² आपको निकालना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन चल रहा है, गिवन इज दिया है a = 2 3 - 1 2, a² आपको निकालना है, जानते हैं a × a लिख सकते हैं, 2 3 - 1 2, मल्टीप्लाई भी करेंगे इसकी, 2 3 - 1 2,
मल्टीप्लाई आप सब पर आती होगी करनी, देखिए 2 दूनी 4, -1 दूनी 2, -3 एकन 3, -2 एकन 2। अब बच्चों इसमें करनी है पहले पहला कॉलम पहला एलिमेंट, 2 तिया 6, -1 तिया 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि यदि किसी विद्यार्थी पर मल्टीप्लाइकेशन निकालनी नहीं आती हो तो मल्टीप्लाइकेशन वाली एक्सरसाइज आप देखें और उससे मल्टीप्लाइकेशन सीखें। तो ये 4 - 3 1, -2 -2 -4, 6 6 12 और ये डियर स्टूडेंट 1। जोड़ना घटाना नहीं आता हो, बहुत से विद्यार्थी होते हैं, जैसा हम जब अपने सेंटर पर पढ़ाते हैं डायरेक्ट, तब बच्चों की प्रॉब्लम होती है -3 + -4 -5 -6 कितने होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी हमें कमेंट्स करें, हम उन्हें अलग से एक वीडियो बनाएंगे उनके लिए। तो देखिए बच्चों, a² इतना हो गया। अब हम पहले इसको दिखाते हैं। फर्स्ट we have to prove, पहले हम दिखाना है हमें कि a² - 4a + 7i = 0। इसको फर्स्ट मान लीजिए, LHS लिखते हैं a² - 4a + 7i। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, a² की वैल्यू 1 - 4 12 1 -4, a की वैल्यू है 2 3 -1 2 और +7i। देखिए ये दिया हुआ मैट्रिक्स 2×2 का है, तो 2×2 की यूनिट मैट्रिक्स आपने लिख दी। 1 12 - 4 1। देखिए मल्टीप्लाई सिर्फ इस एलिमेंट कर रहा हूँ, माइनस की नहीं कर रहा हूँ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, -4 एकन 4, 4 दूनी 8। यहाँ 7 एकन 7 0 0, 7 एकन 7। तो देखिए बच्चों, पहले मैं इसे और इसे सॉल्व कर रहा हूँ, या इसे और इसे ही देख लीजिए। जिन विद्यार्थियों की सब पर ये घटाना जोड़ना नहीं आता, ढंग से देखें। 1 - 8 जानते हैं, चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसका रहता है, और 1 प्लस की और 1 माइनस की तो घट जाता है हमेशा। 1 - 12, तो देखिए 1 - 12, 1 प्लस की 1 माइनस की घटा दीजिए, -11 हो जाएगा। चिन्ह माइनस इसलिए क्योंकि 12 पर माइनस लगा हुआ है। ये -4, ये क्या है माइनस +4। तो बच्चों ये +4 ये -4 0 हो जाएगा, और ये 1 -8। ध्यान सुनिए, 1 - 8, तो ये हो जाएगा -7। बच्चों मैंने यहाँ गलत कर दिया है, तो मैंने 1 में से 12 घटा दिया, घटेगा 12 - 12, और 12 में से 12 घटाएंगे तो हम 0 हो जाएगा। और प्लस क्या बचा, ये 7 0 0 7। और प्यारे विद्यार्थियों, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -7 + 7 0 0 0 0 0 0 0 -7 + 7। अगर यहाँ स्क्रीन कट रही हो, आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो आप इसको तो ऐड स्वयं कर लेंगे। यहाँ 0 लिख रहा हूँ, 7 लिख दिया मैंने गलती से। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये LHS हमने इतना निकाला और RHS 0, अर्थात शून्य मैट्रिक्स। तो ये भी तो शून्य मैट्रिक्स है, थोड़ा जगह कम है, इधर कर रहा हूँ मैं, इधर से मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ तो आप पर आती है पहले से ही। तो इम्प्लाइज क्या कर गया मेरे प्यारे भाई बहनों, a² - 4a + 7i। और जब किसी मैट्रिक्स में सभी अब 0 0 होते तो उसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। हो गया प्रूफ। अब बच्चों हमें a की घात 5 निकालना है। a की घात 5 जो निकालना है, इसी का यूज करके निकालना है। तो इसका यूज करके जब हम निकालेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ से a² का मान निकाले लेते हैं। यहाँ से बात एक ही है, समीकरण नंबर 1 है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखते हैं, फर्स्ट से a² = 4a - 7i। a² हो गया आपका, हमें निकालना है a की घात 5। तो बच्चों
हम सबसे पहले a की घात 3 लिखते हैं। b है a की घात 3 को हम a स्क्वायर a की पावर 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a। हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये रही, देखिए 4a माइनस 7i इंटू a। अब क्या करने वाले हैं हम, अब इस a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 4a स्क्वायर माइनस 7ia। आप सब 4 a स्क्वायर का मान आपने कितना निकाल रखा है, 4a माइनस 7i, और ये आपका कितना है 7a, i हटा दिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ आपका a की घात 3 इज इक्वल टू 4 चौक 16a माइनस 7 चौक 28i, और माइनस कितना है ये 7a, 16 में 7 घटाओगे 9a माइनस 28i, a की पावर 3 का मान, a स्क्वायर है a की पावर 3 है। अब लिखेंगे नाउ a की घात 5 लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर इंटू a की पावर 3। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर की बच्चों 4a माइनस का 7i, और a की पावर 3 की वैल्यू है 9a माइनस 28i, 9 चौक 36 a स्क्वायर माइनस 4 की इसमें करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 हो गया, और a की i में मल्टीप्लाई करेंगे केवल a, 9 सत्ते 63, i की a में गुणा करेंगे a, माइनस माइनस प्लस, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 5 19 196, i की i में कितनी बार कर दो, i ही आएगा। यहाँ a स्क्वायर का मान फिर से रख दीजिए, 4a माइनस 7i, इन्हें सॉल्व कीजिए, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 175a, 196i, और बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, a माइनस 7 6 42, 7 3 21 4 25, और आपका i 175a 196i। इन्हें सॉल्व कीजिए, 144a माइनस 175a माइनस का 31a, इन्हें सॉल्व कीजिए, माइनस का 52 और 4 56i। अब आप अपनी वैल्यूज रख दीजिए, माइनस 31 है ये, a का मान देखिए क्या है, a का मान है 2 माइनस 1 3 2, i सब जानते हैं 1 0 0 1 होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, माइनस 31 दूनी 62 प्लस का 31 माइनस 93, और बच्चों माइनस का 62, 56 0 0 56। अब ये घटाकर और लिखना है हमें केवल, माइनस 62 माइनस 56, माइनस के दोनों माइनस, 6 और 2 8, और 6 5 11, माइनस का 93, और बच्चों ये आपका हो जाएगा 31, ये माइनस का, ये माइनस का 118। आंसर यही है क्या, माइनस 118 माइनस 93 31 माइनस 118। ठीक है बच्चों, आप सभी की समझ में आ गया होगा a की घात 5 मान निकालना। फिर सुनिए, a की घात 5 a की घात 6 कितने का भी निकलवा सकता है। सबसे पहले हम a स्क्वायर कहाँ से निकाल लेंगे, मतलब जितना भी घातों का संभव है अधिकतम, वो हमने a स्क्वायर निकाला। अब a स्क्वायर के बाद हम डायरेक्ट a की घात 3 लिख सकते हैं, a की घात 3 को a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की ये वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई करके फिर इसमें a स्क्वायर बन गया, फिर a स्क्वायर का मान रख दीजिए, फिर सरल कर लिया हमने, ये आया सरलतम रूप।
अब 1 घात 5 को लिख सकते हैं हम 1 घात 2 इंटू 1 घात 3, दोनों की वैल्यू आपको पता है, रख दी, मल्टीप्लाई कर लिया। और देखिए यहाँ फिर ए स्क्वायर बनाता है, ए स्क्वायर का फिर मान रख दिया। कहने का मतलब है कि ये एक घातीय रूप में लीनियर फॉर्म में जब तक ना आए, जब तक आप ए का मान आई का मान ना रखें, और जब आ जाए तब रखें और फिर सॉल्व करें। बच्चों इसी के प्रयोग से अब आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है इस तरीके से ए इनवर्स निकालना, वेरी वेरी सिंपल। देखिए कैसे आपको ए इनवर्स निकालना है, आप जानते हैं क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो जो भी इक्वेशन आपके पास है उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखें मल्टीप्लाइंग, यहाँ लिख देना टू फाइंड ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स किस में, इन द गिवन इक्वेशन लिख दें या रिलेशन लिख दें इसमें। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन द गिवन इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 7i। और बच्चों इधर तो शून्य आव्यूह है, शून्य में किसी भी आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य ही आता है। अब बच्चों ए इनवर्स की ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 1 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय, गुणा करते समय हम घातों को, पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब इसकी इसमें करेंगे माइनस, बच्चों 4a इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स मतलब एक आव्यूह और दूसरा इसका व्युत्क्रम आव्यूह, आव्यूह में उसके व्युत्क्रम आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमने बताया आई आता है, इकाई आव्यूह। और इसकी इसमें करेंगे 7, देखिए ये इकाई आव्यूह है, ये आव्यूह है, इकाई आव्यूह में जिस भी आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, तो ये हो जाएगा 7a इनवर्स। और यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है। आपको जो निकालना है ए इनवर्स निकालना है, तो बस ए इनवर्स को इधर रखिए, बाकी सभी को उधर भेजिए। 7 ए इनवर्स, बच्चों ये इधर माइनस का, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो मैंने पहले ये लिख दिया, इधर ये प्लस का, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 7 को मैं बाद में भेजूंगा। आई सब जानते हैं इतना होता है, और ए हमें दे रखा है 2 3 -1 2। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 7a इनवर्स इस 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, 0 0, 4 1 जा 4, माइनस का 2 3 -1 2। अब बच्चों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 2 घटाओगे 2, 0 में से 3 घटाओगे -3, 0 में से -1 घटाओगे तो -1 प्लस 1, 4 में से 2 घटाओगे तो 7 ए इनवर्स। आपको सिर्फ ए इनवर्स निकालना है, इसलिए 7 से डिवाइड करोगे, भाग कर दिया, 1/7 आ गया, क्योंकि 1 तो यहाँ होता ही है, 2 -3 1 2। ज़्यादा से ज़्यादा बस एक काम और कर सकते हैं आप, वो क्या कि ये जो बाहर 1/7 है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप सभी के? तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके समझ में जो क्वेश्चन नहीं आया हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। और यदि हमारा लेक्चर आपकी समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपका डाउट है उसे आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ये हमने कल बनाया था, मतलब आज भी पढ़ाया और कल भी पढ़ाया। कल इसलिए अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि अपलोड करते समय वो वीडियो डिलीट हो गई, तो आज दोबारा से मेहनत की है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर में पढ़ाया है, आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, और हो सकता है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के नाम से 3 लेक्चर बन जाएं आपके, और इनमें सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। आप इन्हें अच्छे से करें, और फिर उसके बाद
जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा मेरा, उस दिन आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिवाइज के लिए कम से कम 20 से 25 प्रश्न या 30 प्रश्न ऐसे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो भी दूंगा, और उन्हें आप अच्छी तरीके से करेंगे। और जो क्वेश्चन आप पर नहीं होगा उस क्वेश्चंस को हमें बताएंगे, हम बोर्ड पर आपको सॉल्व करेंगे। एक बार फिर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी रह गई हो, आपकी समझ में कुछ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।